शुरुआत तो मैंने बहुत बचपन से की थी। 6-7 साल की उम्र से मैंने कार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था। कार्टिंग के बाद मैं सिंगल सीटर्स में गई, फार्मूला रेसिंग में गई। उसके बाद मैंने टूरिंग कार्स भी किए हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर यू लिव, इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू लिव। अगर आपके ख्याल फ्री हैं, आपकी सोच फ्री है, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, मतलब दे हैव सिक्योरिटी, जॉब वगैरह। सो आई थिंक वो इंसान वो काफ़ी लिबरेट कर देता है औरतों को, एंड इट मेक्स देम वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो मेरी फैमिली का इसमें बहुत योगदान है। मेरे फादर का स्पेशली, उनका बहुत योगदान रहा है मेरी रेसिंग में। मेरी मदर का, मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज 14। तो उनके आखिरी अल्फाज भी मुझे यही थे कि रेसिंग मत रुकना, और गॉड विल हेल्प यू, अल्लाह विल हेल्प यू, सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। Oh, I love Punjab, I love Punjabis, I love the culture, I love the food, everything about Punjabis is just beautiful. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਰੇਸਰ ਹੈ ਹੁਮੈਰਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾसिल ਕੀਤਾ है। तो आज ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। मैम, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और एक आम घर से लड़की जो है एक कार रेसर तक पहुंची, कैसे ये शुरुआत हुई? शुरुआत तो मैंने बहुत बचपन से की थी। 6-7 साल की उम्र से मैंने कार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था। कार्टिंग के बाद मैं सिंगल सीटर्स में गई, फार्मूला रेसिंग में गई। उसके बाद मैंने टूरिंग कार्स भी किए हैं। सो आई एम अ प्रोफेशनली आई एम ड्राइविंग। तो फिर J&K जैसी स्टेट में बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर हम बात करें तो चाहे अगर हम टेररिज्म की बात करें, तब बहुत सारी फ्रीडम की बात करें तो नहीं थी। तो उन हालातों में कैसे आप बाहर आए? देखिए, मेरा ये है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर यू लिव, इट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू लिव। अगर आपके ख्याल फ्री हैं, आपकी सोच फ्री है, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। और मैं एक आई एम अ वाइल्ड चाइल्ड, आई एम वेरी फ्री स्पिरिटेड, आई डू व्हाट आई लाइक व्हाट आई डू। फॉर मी रेसिंग इज़ बिन माई पैशन एंड आई हैव फॉलोड इट एंड आई फॉलोड माई हार्ट। तो मैम, किस तरह कौन कौन से स्कूल में कहाँ से आपने इसको शुरुआत की और अब तक कहाँ पर पहुँच चुकी हैं? कार्टिंग से स्टार्ट की थी, तब हम अब्रॉड में रहते थे, तब कार्टिंग से स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने सिंगल सीटर्स किए हैं, फार्मूला रेसिंग। इसका एक स्टेप रहता है, पहले कार्टिंग से आप करते हैं, फिर आप सिंगल सीटर्स फार्मूला रेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप आगे उसमें एडवांस होते रहते हैं। फिर मैंने टूरिंग कार्स भी किए हैं। इट हैज़ बीन अ प्रोसेस। आई मीन 6-7 साल की उम्र से लिया था मैंने। सो एज आई हैव ग्रोन, द थिंग विद मी इज़ ऑल्सो ग्रोन। इट्स अ जर्नी ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? हाँ, more than 15 years now. Yeah. So, मैम, एक और सवाल है कि अगर लड़कियों की फ्रीडम की बात की जाए तो कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में लड़कियों को इस तरह का फ्रीडम देना? देखिए, मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए सबसे बड़ी फ्रीडम का एक ही ज़रिया वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अक्सर देखा जाता है जहाँ भी लड़कियों को रोका जाता है या रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वहाँ उन्हें फाइनेंशियली, अगर लड़कियाँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हों, मतलब दे हैव सिक्योरिटी, जॉब वगैरह। सो आई थिंक वो इंसान वो काफ़ी लिबरेट कर देता है औरतों को, एंड इट मेक्स देम वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, एंड यू नो वो अपनी लाइफ के खुद डिसीजंस और चॉइसेस ले सकते हैं। कभी लगा कि सपना टूट रहा है? नहीं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहती हूँ। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, मगर यह है कि मैं हमेशा बहुत ऑप्टिमिज्म से देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज लाइट ऑन द अदर साइड। सो या। कौन कौन सी कंट्री में आप रेस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? मैंने इंडिया में चलाया है। आई एम द नेशनल पोडियम विनर। आई एम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विन नेशनल पोडियम्स इन द नेशनल रेसिंग चैम्पियनशिप। सो नाउ आई एम गोइंग इंटरनेशनल। अब आई एम गोइंग इंटरनेशनल नाउ। इंटरनेशनल लाइसेंस है आपके पास? जी हाँ, अब मिला है। तो कितना बड़ा अचीवमेंट कौन सा है आपके लिए ज़िंदगी में, इंटरनेशनल लाइसेंस लेना या बड़ी दौड़ में पार्टिसिपेट करना? हाँ, आई मीन इट वॉज चैलेंजिंग, मगर मैं चलती रही। या। तो फैमिली की सपोर्ट किस तरह से रही? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट अगर आज मैं यहाँ हूँ तो मेरी फैमिली का इसमें बहुत योगदान है। मेरे फादर का स्पेशली, उनका बहुत योगदान रहा है मेरी रेसिंग में।
मेरी मदर का, मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज 14, तो उनके आखिरी अल्फाज भी मुझे यही थे कि रेसिंग मत रुकना और गॉड विल हेल्प यू, अल्लाह विल हेल्प यू, सो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो मैम अगर जब भी इस तरह की लड़कियां काम करती हैं, क्योंकि आपका एक अलग तरह का पैशन है, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स करते हैं लेकिन रेसिंग करना एक अलग तरह का है, तो कई बार लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही होंगी, उनसे पार कैसे गए? लोग जो कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम बोलना चाहिए, मेरा काम सफ़र नहीं होना चाहिए, सो या मुझे जो भी कहे आई डोंट गिव, आई रियली डोंट केयर। या तो पंजाब में बहुत सारा शौक है लोगों को गाड़ियों का, क्या कहना चाहेंगे? कई बार लग्जरी गाड़ियां भी देखने को मिलती हैं यहाँ पर, तो क्या समझते हैं पंजाब में किस तरह का, लड़कियों में इस तरह का पैशन? पंजाब, आई लव पंजाब, आई बिन हेयर बिफोर ऑल्सो, ये मेरा सेकंड विजिट है एंड आई लव पंजाब एंड आई लव पंजाबीज़ ऑल्सो। मैं ये कहूँगी कि सड़कों पे खासकर लोग, मैंने अक्सर देखा कि लग्जरी कार्स लेके रोड रेज यहाँ पर काफ़ी होता है, सो मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ सड़कों पे आप लोग बहुत आराम से चलाएं, इनफैक्ट बहुत ध्यान से चलाएं एंड बी वेरी केयरफुल। जब आप रेसिंग में पार्ट लेती हैं तो सभी लेडीज़ ही होती हैं कि उसमें जेंट्स भी होते हैं? नहीं, वो रेसिंग में इट्स ऑलवेज, इट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट इज आई गेट टू कम्पीट विद मैन, सो इसमें ये नहीं विमेन या मैन सेपरेटली नहीं होते। तो वो आप डरती हैं कि वो आपसे डरते हैं? जी दो कोई नहीं डरता, वी आर हैविंग अ वेरी हेल्दी कॉम्पिटिशन, इट्स ऑलवेज ड्राइवर वर्सेज ड्राइवर, ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ या वो, मगर यू शुड नो योर सब्जेक्ट। आपको कभी नहीं लगा कि मैं लड़कों के साथ ड्राइव कर रही हूँ, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ? नहीं, क्योंकि रफ्तार की गेम है। नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ, अगर मैं इस पॉइंट तक आई हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा से रहा है, सो मैंने ये छोटी मोटी चीज़ों को नहीं किया, आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट शॉट, जिस भी रेस में होती हूँ मेरे लिए ये होता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे बढ़िया रेस होनी चाहिए आज तक की, सो आई गिव माई बेस्ट शॉट, आई गिव माई बेस्ट एफर्ट। कौन सी गाड़ियाँ अब तक आप ड्राइव और रेसिंग में चला चुके हैं? बहुत सारी बहुत सारी। मैम कुछ और बातें अगर आप पंजाब के लिए कहना चाहें, क्योंकि आप पंजाब में आए हैं। Oh, I love Punjab, I love Punjabis, I love the culture, I love the food, everything about Punjabis is just beautiful. कुछ टिप देना चाहेंगे और जो अपकमिंग रेसर हैं उनको किस तरह से आप टिप देना चाहें, खास करके लड़कियों को? आई मीन हर एक को मैं ये देना चाहूँगी जो भी मोटर स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, स्टार्ट विद गो कार्टिंग इज़ द वे एंड मूव योर वे टू सिंगल सीटर्स, जो भी आप बाद में करना चाहते हैं, बट कार्टिंग इज़ लाइक द ग्राउंड रूट ग्रास लेड। बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ डेंजर, वी कैन से। Yes, it is. It's a lot of danger. It's a lot of risk. But people who get in this sport are actually very passionate people. So dangers, the fear of dangers doesn't discourages them. Have you struck any time? No, not really. But someone is struck from you? No, not really. Not really. No. So, but your passion is now your sport. So what will be your dream? I want to go international. I want to represent India on the international global motorsports arena. I want to bring the India on the global arena of motorsports, a map of the motorsports, and of course I want to represent my country in every country of the world, and I want to unfold the beloved Tiranga in every country of the world. मैम इंडिया में क्या समझते हैं कि इसकी कमी है, क्योंकि फॉरेन में इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, अक्सर हम यूरोप की कंट्रीज़ में देखते हैं, चाहे वेदर उनका अनुकूल नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर इस तरह का बहुत ट्रेंड है। इंडिया में इस तरह की अभी इसका पैशन नहीं है, इसका ट्रेंड नहीं है। नहीं, पैशन है और ट्रेंड भी है और बहुत लोग करते भी हैं, सो इट्स ग्रोइंग, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, सो इट्स ग्रोइंग, इट्स इवॉल्विंग। यहाँ पर पंजाब में और JNK में इस तरह का कोई रेसर है ही नहीं, जगह नहीं है, इसके लिए आपको नोएडा जाना पड़ता है। जी हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो नोएडा वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, तब मैं बहुत छोटी थी, तो देयर वाज ओनली 2 ट्रैक्स, चेन्नई में थे और एक कोयम्बतूर में, मगर इट्स कमिंग अप, पीपल आर इवॉल्विंग, वी आर इवॉल्विंग। गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, लड़कियाँ आगे आ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। It's a very daring job. Yeah, absolutely. साथ करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये थे मुसैरा मुश्ताक। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ औरत ਨੂੰ कमाल है क्योंकि ये एक जम्मू कश्मीर तो आए मुस्लिम महिला ने, तो मुस्लिम महिला होने के नाते जरा कि कहा जाता है कि देश नूं नहीं करदियां, तो इस लड़की ने एक मुकाम हासिल किया है, तो असी तुहानूं दिखा रहे हाँ। तो ये इन्हां ना एक अचीवमेंट है, तो रेसिंग दे विच इन्होंने अपना पैशन किया है, तो हुण एक चैंपियन बन के बाहर आए। तो उन्होंने कहा उन्होंने सपना फार्मूला 1 च जाना है, तो फार्मूला 1 च जाके अपने देश का नाम उच्चा करना है, तो उसनूं लैके अज अमृतसर पुजे ने, तो उन्होंने अपने जीवन के कुछ
पल साडे नाल साझे कीते ने ते उन्होंने कहा कि मकसद उन्होंने यही है कि वो अपने देश नूं एक बहुत वड्डा मैडल लैके देन, अपने देश की स्पोर्ट्स दे विच तरक्की हासिल करन जिहदे नाल कि देश का नाम उच्चा हो सके। उन्होंने कहा कि छोटे होंदे बहुत सारी दिक्कतां आईयां सी, लेकिन उन्होंने दिक्कतां की परवाह नहीं की और एक बुलंद हौसले दे नाल अपने स्पोर्ट्स नूं अगे लैके गए ते अज देश भर दे विच अपनी एक मिसाल कायम कर चुके हैं। कैमरामैन अजय दे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV, अमृतसर।